ट्रेलर का काम होता है आने वाली फिल्म के लिए दर्शकों को एक्साइटेड करना, उनके इंटरेस्ट को जगाना ताकि वह फिल्म देखने के लिए उत्सुक हो जाएं। लेकिन भाई ये भोजपुरी वालों को क्या बोलूं यार, ये पूरी फिल्म की कहानी को ट्रेलर में ही दिखा देते हैं। बिटिया रानी बड़ी सयानी नाम की एक भोजपुरी फिल्म आई है यार, इसमें भी पूरी कहानी को ट्रेलर में दिखा दिया गया है। दो बहनें यानी अंजना सिंह और संजना पांडे की कहानी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। दोस्त सबको पता है बहन बहन में प्यार और झगड़ा होना नेचुरल चीज है। दोनों एक ही घर में रहते हैं तो उनको कई चीजें शेयर करनी पड़ती हैं, जिसके वजह से उनमें झगड़ा और मनमुटाव होता रहता है। ऐसे ही संजना पांडे और अंजना सिंह में भी काफी झगड़ा होता है, दोनों में काफी मनमुटाव होता रहता है। फिर संयोग से इन दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। इनके पिता दहेज नहीं दे पाते हैं, इसके वजह से इनके ससुराल वाले इन दोनों को मायके भेज देते हैं। इनके पिता लाचारी वश सुसाइड कर लेते हैं। फिर दोनों बहनें मिलकर बिजनेस शुरू करती हैं, खुद को एस्टेब्लिश करती हैं, खुद को समाज में प्रूव करती हैं। भाई इसकी कहानी ठीक लग रही है। इस फिल्म में बेटियों के जीवन में संघर्ष, समाज द्वारा डाले गए दबाव और उनके खुद के सपनों को पूरा करने की कोशिशों को परत दर परत बारीकी से दिखाया गया है। इसमें संजना पांडे और अंजना सिंह का अभिनय फिल्म को मजबूती दे रहा है। इसमें इन दोनों ने अपने किरदार को फिल्म के कहानी के आधार पर खुद को ढाल लिया है। इन दोनों के एक्टिंग के वजह से हम फिल्म से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं और भावनाओं में डूब जाते हैं और इनके जीवन में चल रहे सुख दुख, गम, संघर्ष और प्यार को महसूस करने लगते हैं। भाई दोनों ने अपने अभिनय से एक एवरेज फिल्म को भी खास बना दिया है। इस फिल्म में दोनों के अलावा जय नीलम, कंचन मिश्रा, राकेश बाबू और प्रशांत सिंह जैसे अच्छे कलाकार भी मौजूद हैं। राकेश बाबू और प्रशांत सिंह का किरदार उस वर्ग को दर्शा रहा है जो लोग दहेज को अपना अधिकार मानते हैं। ये लोग अपने पत्नी पर दबाव डालने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं। भाई इसमें जय नीलम का किरदार एक खड़ूस सास का है। उनको परंपरागत और रूढ़िवादी महिला के रूप में दिखाया गया है जो अपने बेटे के लिए दहेज मांगना उचित मानती हैं। हालांकि उनका रवैया समय के साथ बदल जाता है। भाई इसमें एक्टिंग सभी लोग ठीक ठाक किए हैं। इसके डायरेक्टर हैं अजीत कुमार जी, यह एक अच्छे डायरेक्टर हैं। इसमें भी इनकी डायरेक्शन काफी अच्छी लग रही है। इसमें भाई इनकी डायरेक्शन बहुत ही संवेदनशील और प्रभावशाली है। इन्होंने फिल्म के हर एक पहलू को काफी अच्छे से ध्यान दिया है ताकि दहेज जैसी गंभीर सामाजिक समस्या को सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। निर्देशक ने फिल्म के माध्यम से सामाजिक मुद्दे को न केवल मनोरंजन तरीके से पेश किया है बल्कि दर्शकों को गहरी सोच के लिए प्रेरित भी किए हैं। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां साफ दिख रही हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। कमी नंबर 1, फिल्म में दहेज प्रथा और महिला सशक्तिकरण जैसी गंभीर मुद्दों पर बात की गई है, लेकिन कुछ स्थानों पर कहानी पूर्व अनुमानित लगती है। मतलब कहानी में आगे क्या होगा यह हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। थ्रिल और सस्पेंस नहीं है, इसके वजह से फिल्म थोड़ी कमजोर लग रही है। दूसरी कमी, इसकी विजुअल और सिनेमेटोग्राफी नॉर्मल है, इस पे और अच्छा काम करने की जरूरत है। तीसरी कमी और सबसे बड़ी कमी इसके ट्रेलर की एडिटिंग की है। भाई इसके ट्रेलर को बहुत बेकार तरीके से एडिट किया गया है। पूरी कहानी को ट्रेलर में दिखा दिया गया है। भाई भोजपुरी वाले कब सुधरेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। ट्रेलर की एडिटिंग कब ये लोग सीखेंगे मुझे कुछ नहीं पल्ले पड़ता है। बाकी ओवरऑल देखें तो यह एक महिला सशक्तिकरण पर बेस्ड फिल्म है जिसमें दहेज प्रथा को गलत बताया गया है और बेटियां भी अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं, इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और साथ ही एक बाप कितना मजबूर हो जाता है दहेज की वजह से, इस बात को भी बढ़िया से प्रस्तुत किया गया है। बाकी ट्रेलर आप लोग देख लिए हो तो कमेंट में बताओ ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।